सीधे लद्दाख भवन दिल्ली से आप सब लोगों के साथ जुड़े हैं, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि इन्हीं दिनों में जो है एक बार फिर लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को MHA की तरफ से और बिलखुसूस जो है स्टेट होम अफेयर्स की तरफ से एक मीटिंग के लिए यहाँ पे बुलाया गया है। और मीटिंग के क्या कुछ नताइज सामने आए हैं, फिलहाल हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ एक तरफ से बात करते हैं लेह एपेक्स बॉडी की तरफ से श्री दोर्जी लघु सर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सजाद कर्मी साहब जो हमारे साथ जुड़े हैं करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरह इस बार फिर जो है MHA की तरफ से आप लोगों को यहाँ पे मदऊ किया गया था, और काफ़ी एक्सपेक्टेशंस जो है लोगों की थी, आप लोगों से भी और MHA से भी काफ़ी एक्सपेक्टेशन है। लेकिन कल जो मीटिंग के बाद जो बातें सामने आ रही है कि फिलहाल इस मीटिंग को फिर से एक बार मुलतवी किया गया है, तो कल की मीटिंग के मेन किस तरह के नताइज रहे, और आप लोगों की तरफ से फिर एक बार करगिल खासकर लद्दाख को लेकर जो 4 बड़े एजेंडाज पे आप लड़ रहे हैं, एजेंडाज पे डिमांड कर रहे हैं, तो किस तरह की गौर जो है कल की मीटिंग में आप लोगों की तरफ से? ये कल हमारा ये दूसरा मीटिंग था होम मिनिस्ट्री में हमारे डिमांड्स को लेके। तो हमारा 14 लोगों का हमारा डेलीगेशन था ले करगिल से। तो मेन जो हमारे 4 मुद्दे हैं उनमें से एक तो हमारा 2 MPs का मुद्दा है, वो तो अभी होने वाला नहीं है, उस पर हमने इंसिस्ट नहीं किया। बाकी जो हमारे 3 मुद्दे हैं उनके ऊपर हमने बहुत इंसिस्ट किया, और मैं समझता हूँ, मैं इसको सक्सेसफुल इसलिए मानता हूँ कि गवर्नमेंट ने पहली बार ये मान लिया है कि हमारे ये जो मेन मुद्दे हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट हमारे साथ बातचीत करेंगे। तो इसको करने के लिए कल छोटे कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, उसमें KDA के 3 और एपेक्स के 3 बाकी होम मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स होंगे। तो ये छोटा कमेटी 24 इस महीने के 24 तारीख को और फिर दोबारा मीटिंग होगा, और ये हमारे 3 मुद्दे उसमें डिस्कस होंगे। सर किस तरह की उम्मीदें आप रख रहे हैं कि फिर से एक बार इस मीटिंग को मुलतवी करके नेक्स्ट सैटरडे कराया गया है, और आप लोगों की तरफ से फिर एक लेह एपेक्स बॉडी से कुछ मेंबर्स और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से जो मेंबरशिप उनको दी गई है, तो किस तरह की तवक्का रखते हैं? क्या आने वाले समय पे जो मीटिंग होगी, क्या उस पर ये फैसले होंगे कि लद्दाख को 6 शेड्यूल का दर्जा हो या स्टेटहुड का दर्जा हो? यकीनन मिलेगा। कल के मीटिंग से किस तरह का आश्वासन मिला? इसका रिज़ल्ट क्या होगा अभी से कहना मुश्किल है, क्योंकि ये काफ़ी पेचीदा मसला है, और एक मीटिंग में शायद गवर्नमेंट भी डिसीजन शायद ना ले। तो बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत ज़्यादा एकदम से कुछ हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, वो उम्मीद नहीं रखना चाहिए। लेकिन ये मैं समझता हूँ ये स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहली बार ये माना है कि हमारे 3 मुद्दों के ऊपर बात होगा। सर सजाद सर आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह रफीक साहब ने कहा कि बहुत जल्दी और कम समय पे इस चीज़ को हम ये नहीं बता सकते कि सारे डिमांड्स को जो है आने वाले समय पे फुलफिल किया जा सकता है। तो जिस तरह लद्दाख चलो का आंदोलन शुरू किया गया, और उसके बाद जो है 3 तारीख को लद्दाख बंद का कॉल दिया गया था, क्या लगता है आपको कि इसका असर जो है अब देखने को मिला है? क्या आने वाले समय पे इस तरह जो डिमांड्स पे अगर गौर नहीं की जाती है तो फिर एक बार इस तरह के स्टेप्स देखे जा सकते हैं? बिल्कुल देखे जा सकते हैं। लद्दाख के लोग गुस्से में हैं। हमने यही बताया, सब ने यही बताया कि लद्दाख में कम से कम जो लोग -15 टेम्परेचर में हज़ारों की तादाद में लेह चलो की कॉल देकर हज़ारों लोग सड़कों पे आए, उसी तरह करगिल में हर जगह बंद रहा। तो लेह के और करगिल के लोग, लद्दाख के अवाम मुत्तहिद होकर अपनी डिमांड्स को परस्यू कर रहे हैं। ये तो गवर्नमेंट को अंडरस्टैंड हुआ है। यही वजह है कि गवर्नमेंट ने हम पहले इधर उधर बहुत सारे आसपास के जो डेवलपमेंटल इश्यूज़ पे ही हमें बात करने की वो कोशिश कर रहे थे। तो हमारे लीडरशिप ने ये साफ़ कर दिया कि हम इश्यूज़ पर डिस्कस करने नहीं आए हैं। हम लद्दाख के लिए स्टेटहुड की और 6 शेड्यूल की डिमांड लेकर आए हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन कोई और जॉब्स के बारे में बात करने आए हैं। और पहली बार सरकार ने इसको एडमिट किया है, और इस सब कमेटी के थ्रू इन्हीं इश्यूज़ पे डिस्कस होगा। हम आइंदा आने वाले दिनों में ये तवक्का रख रहे हैं कि कम से कम कुछ डिसीजन सरकार अभी ले, और कुछ डिसीजंस अगर नहीं ले पाता है या कुछ किसी वजह से वो रहते हैं तो उसका हमें एक रीडिंग जो है फॉर्मेशन में
एक हमें वो मिले, आश्वासन मिले, ताकि हम अपने इस प्रोटेस्ट को मौखर कर सके, वरना हमारा जो एहतजाज है वो कंटिन्यू रहेगा। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह कल आपने कई जगहों पे इंटरव्यू दिया और बाकी मेंबर्स ने भी जो है मीडिया से खिताब की, उस वक्त लोगों के कमेंट्स काफ़ी देखने को मिल रहे थे कि फिर एक बार इसको मुलतवी किया गया है और इसी में तारीख पे तारीख वाली बात जो है वो आ रही है, लोगों के कमेंट्स मिल रहे हैं, तो इस कमेंट को किस तरह देखते हैं और आवाम तक जो है किस तरह का आखिरी मैसेज जो है पहुँचाना चाहिए? देखिए ना, जो आवाम का कमेंट्स है वो आवाम के गुस्से का रिफ्लेक्शन है। उससे तो पता चल जाता है कि लोग कितने नाराज़ हैं, और वही रिफ्लेक्शन, यही बात जो ये लोग कमेंट सोशल मीडिया में कर रहे हैं, वही कमेंट्स हम उनको मीटिंग में बता रहे हैं। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो कमेंट करने वाले लोग हैं और जो मीटिंग करने वाले लोग हैं वो सब एक ही पेज पे हैं, और हम सब मिल के जो है वो सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए और ये तारीख पे तारीख ना हो, और जितना जल्दी हो सके वो इश्यूज़ जो है हल हो। और लद्दाख के लोगों को इस बात पर भी यकीन रखना चाहिए कि लद्दाख के जितने भी लोग यहाँ पे हैं वो सब मुश्तरका तौर पर इन इश्यूज़ को सीरियसली परस्यू कर रहे हैं, तभी तो सब लोग जो है वो सरकार इस चीज़ पे मानने के लिए तैयार हुई कि स्टेटहुड डिस्कस होगा, 6 शेड्यूल डिस्कस होगा, पब्लिक सर्विस कमीशन और गेजेटेड पोस्ट पे बात होगी। पहले तो ये चीज़ें डिस्कस करने को भी सरकार की तरफ से तैयारी नहीं थी, तो ये तो लद्दाख के लोगों की एक डिप्लोमेटिक मैं कहूँगा जीत भी है, और इसलिए लद्दाखी लोग, मुझे लगता है सरकार भी इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करती है, और कोई भी सरकार नहीं चाहेगी, ये सरकार भी नहीं चाहेगी कि लद्दाख में एक अनरेस्ट पैदा हो, किसी तरीके की परेशानी हो लोगों को, और अगर सरकार सिंसियर और सीरियस है तो इन इश्यूज़ को जल्द से जल्द हल करेगी। कि ये MHA का फैसला था कि कल एक कमेटी को फिर ले एपेक्स बॉडी और जो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के कुछ मेंबर्स को फिर से दोबारा जो है मुंतखब किया है और अगले मीटिंग के लिए डिसाइड किया, ये MHA का कोई देखिए ना, पहले कमेटी की तरफ नहीं कमेटी की तरफ से नहीं, ये गवर्नमेंट की तरफ से ये सुझाव आया कि हम इसको थोड़ा छोटा करेंगे इस कमेटी को और इन इश्यूज़ पे डिस्कस करेंगे। पहले जो इश्यूज़ इसमें लिए गए थे, कौंसल को एम्पावर करना और भी डेवलपमेंटल इश्यूज़, तो वो हमारा मुद्दा ही नहीं था। हमने तो साफ वहाँ कह दिया कि हम इन चीज़ों के लिए नहीं आए हैं। अगर आप कौंसल की बात कर रहे हैं तो CCs को अलग बुला के बात कीजिए, हम तो 6 शेड्यूल की बात करना है, स्टेटहुड की बात करना है, उस पर आप बात कीजिए। सर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, तो उनका किस तरह का रिएक्शन था, खासकर इन 4 बड़े मुद्दों पर? उनका कोई रिएक्शन नहीं था। एक जुमला जो उन्होंने कहा वो यही कहा कि इस बातचीत को आगे बढ़ा के कोई हल निकलना चाहिए। चलिए, समय देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार आप सब लोगों के साथ जुड़े हुए थे, और कल जिस तरह यहाँ पे MHA के द्वारा एक मीटिंग जो है कराया गया था ले एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से, किस तरह के नतीजे थे वो यकीनन आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, और मज़ीद इंतज़ार करना होगा कि आने वाले सैटरडे को फिर एक बार नई कमेटी जो है कुछ मेंबर्स को चुना गया है, जिसमें ले एपेक्स बॉडी से कुछ मेंबर्स को यकीनन लिया गया है और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से भी कुछ मेंबर्स को लिया गया है। तो कुल मिला के 6 मेंबर्स के साथ एक कमेटी बनाई गई है। तो आने वाले टाइम पे ये देखने की बात होगी कि अब एक बार फिर स्टेट होम अफेयर्स की तरफ से जो मीटिंग यहाँ पे ली जाएगी, बिलखुसूस जो 4 मेन एजेंडास हैं, जिसमें लद्दाख के लिए स्टेटहुड का दर्जा बहाल करना, 6 शेड्यूल को लेकर बात की जा रही है, जॉब रिक्रूटमेंट्स को लेकर बात कर रही है, और खुसूसन जो PSC को लेकर बात जो है यहाँ पे की जा रही है, इन सब मुद्दों पे आने वाले सैटरडे को भी एक मीटिंग जो है वो रखी जाएगी। तो इंतज़ार होगा कि किस तरह के फैसले होंगे, और लद्दाख के लोगों ने जिस तरह 3 तारीख को लेह चलो कॉल किया और उसके बाद जो कारगिल लद्दाख जो है बंद रखा गया था, किस तरह के नतीजे सामने आएंगे ये समय की बात होगी। फिलहाल बने रहिए।